पता है, इन छुट्टियों में मैं थाईलैंड गया था। बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ जाने के बाद मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। अगली बार जब मैं जाऊंगा ना, तुम्हें साथ जरूर ले जाऊंगा। चलोगी ना? हाँ सुमन? अरे ये तो शर्मा गई। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मेरे साथ तो तुम कहीं भी जा सकती हो। चलो थाईलैंड नहीं जा सकती, कुल्लू जा सकते हैं, मनाली जा सकते हैं, और खंडाला वो तो पास में ही है, वहाँ तो कभी भी जा सकते हैं। अरे बहुत मजा आता है, पहाड़ी वादियाँ, ठंडा मौसम, वाह। और खंडाला की चिक्की, उसका तो अलग ही। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या हुआ? ये क्या बदतमीजी है? क्यों मार रहे हो? क्या किया है उन्होंने? फोटो लेता है, फोटो। कॉलेज की लड़कियों को अपने बाप की जागीर समझता है, उनकी फोटो खींचता है। तू चेयरमैन नहीं, जूता मैन होना चाहिए। कॉलेज को अपने हवस का अड्डा बना रखा है तूने, हैं? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनकी फोटो खींचना, उनकी फोटो क्यों नहीं खींचता है? आज जाके खींच। और याद रख, अपनी एक घटिया हरकत दोहराने से पहले मुझे याद कर लेना। क्या हुआ, इमरजेंसी में ब्रेक क्यों मारा? हम दोनों का डेस्टिनेशन आ गया है बच्चा। यहाँ मंदिर के बाहर मैं गाड़ी की पूजा करूँगा, तुम जाकर देवी के दर्शन करके आओ। अब ये पूजा किस लिए? गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। ओहो, मतलब तुझे कुछ होगा तो चलेगा? नहीं, अपने स्पेयर पार्ट भी इंक्लूड है। अच्छा, मतलब बाइक को कुछ नहीं होना चाहिए? अरे बाइक और मेरी दोनों की बात कर रहा हूँ यार। तो सामने वाले को कुछ भी हो जाए चलेगा? अरे उसके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा। तुझे कैसे मालूम? अरे आजकल कोई इंश्योरेंस के बगैर हॉस्पिटल भी नहीं जाता है, डॉक्टर काट डालते उसे। ये हिंदुस्तान है। पहले बात तो समझा। तू बाइक को सामने वाले आने वाले 25 रुपए के ऑयल से बाइक जितनी नहीं दौड़ती है, तुम्हारी जबान उससे कहीं ज्यादा तेज दौड़ रही है। आज से मैं बाइक नहीं साइकिल चलाऊंगा और प्रदूषण को दूर भगाऊंगा। बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डाल के ले आना। कॉलेज जाना है। इसका भी इलाज करवाना पड़ेगा। मैं पैदल नहीं जा सकता। अर्जुन को जैसे एक सारथी मिला था, काश मुझे मिल जाए। क्या ये साथी चलेगी? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। तो सोच क्या रहे हैं? बैठ जाइए। इसे कहते हैं ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। मान जाओ बेटी, ये अच्छे बिस्किट है। घर चलो, दे दूंगी बेटा, खा लो ना। खा लो बेटा, मैं भी बचपन में यही बिस्किट खाता था। लो खा लो। अरे वाह, सच में अंकल आप भी यही खाते थे? आजा। बाय। हाय, क्या मुझे भी एक बिस्किट दोगी? वहाँ जो बैठा है वो अपना आदि है क्या? आपकी नजर कमजोर हो गई है क्या? आदि ही तो है। पर वो वहाँ क्या कर रहा है? अंदर मंदिर में क्यों नहीं आया? क्या बेटा, मंदिर में भी काला ड्रेस पहन कर आ गई? आप भी ना, छोटी है ये अभी। सुनिए पापा, मैंने आपको हाँ? बताया था ना, भैया ने कॉलेज में एक लड़की से बात की थी। ये वही लड़की है। अच्छा, अब समझा आदि मंदिर क्यों आया है। हाय। ये क्या, बादाम नहीं खाती क्या? कल ही तो मिले थे हम कॉलेज में। भूल गई? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो आज तुम यहाँ भी आ गए? हाँ, पूजा या अर्चना? नहीं बाबा, मुझे नहीं करानी। अंकल आप यहाँ कैसे? मंदिर है ना। एक बात बता, तेरी शादी यहीं करवा दूं? अंकल, ये अंजलि है। नमस्ते बेटी। ये मेरे अंकल आंटी है। डिफेंस मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर। बताया था ना, मेरी बहन। हाय। यही है वो। ओह, तो मुझसे मिलवाने के लिए तुम अपनी फैमिली भी साथ लाए हो? काफी जल्दी घुल मिल गई है तेरी। अंकल पास करो ना। क्या मिल गया अंकल? वही कुंडली नक्षत्र बाकी। क्या कुंडली नक्षत्र? अंकल चुप रहिए ना। दरअसल अंजलि, ये हमारे कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। आदि ने हमारे बारे में कुछ बताया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे बारे में आप कुछ नहीं जानती, लेकिन आपके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। सब जानते हैं? अरे मेरी माँ, जरा देर चुप हो जा प्लीज। तुम जाओ, तुम्हें काम होगा ना, जाओ जाओ। ए रुक तो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अंजलि। अंजलि, बहुत प्यारी हो।
आज से तुम भी हमारे परिवार के सदस्य हो। जब दिल करे घर आ जाना। आपके घर? क्यों आप हमारे घर नहीं आ सकती क्या? जरूर आऊंगी। ठीक है। भाई मुझे तो लड़की पसंद आई, अगला मुहूर्त देखते ही शादी फिक्स। आपकी तो सुई अटक गई है। अरे अंकल छोड़ो ना। बुलेट, उस हुक्का ने मुझे बहुत मारा। क्या तूने उसे मेरा नाम नहीं बताया? अरे तेरा नाम बताने के बाद तो और भी ज्यादा मारा। मेरी पाठशाला में कौन आया ये गंदा नाला? मैं करूंगा उसका मुंह काला। ले आओ गधा और माला। 2x2 मंकी अटैक। जय जिगुर ने अपन को धोया था। क्या कर रहे हो बॉस? दो घुमा के मुंह तोड़ दो। जो अपने दाढ़ी की हजामत खुद नहीं कर सकता, उसकी हजामत करके मैं अपने हाथ मैले नहीं कर सकता। चिंच पोकली तू कर। तूने पिंटिया को मारा? हाँ मारा। उसने अपनी भूल कबूल कर ली है। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, चलो। जल्दी। तुम लोगों में बुलेट कौन है? बुलेट, इस सवाल का जवाब तुम ही दे सकते हो बुलेट। हाँ बॉस, कुछ रात से पर्दा ना उठाओ तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर पर्दा उठ गया तो इस कठपुतली का खेल खत्म हो जाएगा। चलो। बिना बताए गया तो खाल उधेड़ दूंगा। ऊंची आवाज में बात मत कर, गला बैठ जाएगा। मुंह से चबा वो होती है चिकलेट, दांत पर घिसो वो होता है कोलगेट, और जो बिना गन के दुश्मनों के घर में घुस के मारे वो होता है बुलेट। बुलेट, एक बार कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे नहीं रखना चाहिए। तो क्या तेरे सर पर रखूं? बुलेट, ये जिंगुर यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। तुझे इसकी होने वाली माँ की कसम। छोड़ मेरा हाथ। चुप पकड़ो मेरा हाथ। मेरा गुस्सा ज्वालामुखी है, दुश्मन दुखी है, जो मुझसे पंगा ना ले वो सबसे सुखी है। समझे 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 बांगड़ो? खबरदार सुखा, तुम बीच में मत आना, वहीं रुक जाओ। ये इनके और तुम्हारे बीच का मामला है। तुमने अगर मुझे बीच में डाला तो अभी इसी वक्त लगा दूंगा तुम्हारी किस्मत को ताला। तुम लोग अभी तक यही खड़े हो? निकलो निकलो यहाँ से। मैं अकेला तुम सब पर भारी हूँ, जो कभी ना मिटे वो बीमारी हूँ। उठ जाओ रे। वो चला गया क्या देखना? हाँ भाई का। सच सच बता, मुझे चश्मे में कम दिखता है। पक्का गया। ये थोड़ा टेका दे रहे। आज तुम लोगों ने दिल खुश कर दिया। कैंटीन में मेरी तरफ से आधी आधी कटिंग। पैसे तुम लोग भर देना। निकल जाओ। तो क्या बात है? हमेशा लाइब्रेरी के आसपास ही मिलती हो तुम। पढ़ने का बड़ा शौक है क्या? मुझे ये लाइब्रेरी बहुत पसंद है। ओह, क्या बात है। मुझे भी ये लाइब्रेरी बहुत पसंद है। क्यों? ये लाइब्रेरी सिर्फ तुम्हें ही पसंद आ सकती है क्या? किसी और को पसंद नहीं आ सकती? सच कह रहा हूँ यार, मुझे पसंद है। अंजलि, दो लोगों की सोच अगर एक साथ मिल जाए तो जो लाइफ है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। एनीवे, मेरा नाम है आदि। अच्छा है ना? आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। उस दिन मंदिर में बहुत शर्मा रहे थे। तुम्हारी वजह से। और क्या, मेरे घर वाले खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी जिंदगी में घुसे पड़े रहते हैं। और अगर मेरी दोस्त मिल जाए तो फुल ऑन मस्ती शुरू। मेरे अंकल आंटी बिल्कुल मेरे दोस्त जैसे हैं, इसलिए जो भी उनसे पहली बार मिलता है उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है। तुम्हें भी उस दिन अजीब लगा था ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैमिली अगर दोस्त की तरह हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखा देखा, इस बात पे भी हमारी सोच बिल्कुल मिलती है। तुम्हारे पेरेंट्स भी फ्रेंड्स जैसे ही होंगे ना? सॉरी अंजलि, मैंने उनकी याद दिलाकर शायद तुम्हें दुखी कर दिया। मैं भूली कब थी जो तुम याद दिलाओगे। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, हर पल हर लम्हा।
तुम्हें उदास देखकर क्या तुम्हारे पापा खुश होंगे? तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी माँ को सुकून मिलेगा? तुम्हें लगता है तुम्हें इस तरह देखकर मुझे खुशी मिलेगी? नहीं ना, तो फिर पूछ लो यासु। एक बात याद रखो, जो जितना दूर होता है ना, वो दिल के उतना ही करीब होता है। उनके लिए रोना नहीं चाहिए। वो हमेशा हमारे पास होते हैं, हमारे दिल के अंदर। और जब हम खुश होते हैं तो वो भी खुश होते हैं। जब तुम मुस्कुराओगी तो उस मुस्कान में तुम्हें अपनी माँ दिखेगी। और जब तुम खुश रहोगी ना, तो तुम्हारे पिता को उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। तुम्हारी खुशहाली को देखकर तुम्हारे पूरे परिवार के लोगों को सुकून मिलेगा। अब बताओ, अभी तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है कि नहीं? क्यों मिठू, भूख लगी है तुझे? हाँ, अभी लाती हूँ। अंजलि, तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहा करो। नहीं अंकल जी, मुझे खुशी तब मिलेगी जब मैं आरडीएक्स को मौत के घाट उतारूंगी। वो भी बहुत जल्द होगा बेटी। मुझे भी अपने दोस्त की मौत का बदला लेना है। मैंने सुना है कि आरडीएक्स की नज़र एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स पर पड़ी है, लेकिन जैसे ही आरडीएक्स के इरादों की भनक कॉम्प्लेक्स के मालिक को लगी, उसने रातों रात वो कॉम्प्लेक्स आरडीएक्स के दुश्मन पटवर्धन को बेच दिया। लेकिन आरडीएक्स हार नहीं मानेगा। कल वहाँ पर दोनों गैंग में लड़ाई होगी। कल के गैंग वॉर में आरडीएक्स का बेटा चंदू या नंदू, कोई ना कोई हमारे हाथ लग सकता है।